ಪರಿವರ್ತನಾ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ತುಯ್ಯರ್ ಗಾತ್ರ ದುಂಬು ಎನ್ಕ್ಲನ ಚಾನೆल सब्सक्राइब मलपले अंचने बेल आइकॉन उत्तले। नमस्कार, मैं परिवर्तन सुद्दी के एडिटर जनार्दन पुरिया आज बोल रहा हूँ। मेरा तुलु, कन्नड़ा, हिंदी तीनों लैंग्वेज का यूट्यूब चैनल है, परंतु आज मैं हिंदी में मैं खुद बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं आज दोपहर को लाइव न्यूज़ देखा मनसे का, राज ठाकरे साहब का। मुझे बहुत खुशी हुआ। वो महाराष्ट्र का गवर्नमेंट होते हुए उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को आज्ञा किया, सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी करना चाहिए बोल के। अपना साउथ लैंग्वेज में एक कहावत है, बेलिए होलवन मेद है, मीन्स जो फेंस डालते हैं अपन वो फेंस ही अगर अंदर आके खाएगा उससे क्या है। इसका मीनिंग जो पुलिस वाला ही खुद एक आज बॉम्ब रखने का साहस करते हैं, इसका बाद में उसने उल्लेख किया। और 100 करोड़ एक होटेलियर बार वाला पब वाले से कलेक्ट करने का जो होम डिपार्टमेंट वाला ही ऑर्डर करता है, इसका मतलब क्लियर है। जो महाराष्ट्र में दिन निकालने वाला है कष्ट से, उसको ही तकलीफ देना चाहता है। मैं इसमें कोई ना उद्धव ठाकरे साहब को नहीं तो दूसरा किसी को भी दोष नहीं देना चाहता है, क्योंकि मैं कम से कम 82 से शिवसेना में काम कर चुका है। कोलगेट कंपनी में भी मैं यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था। शिवसेना क्या क्या नहीं मुझे मालूम है। हिंदुवादी के लिए, हिंदुत्व के लिए, हर चीज के लिए वो बहुत कुछ काम किया। लेकिन ये टाइम पे कोरोना इतना जबरदस्त महामारी है, वो महामारी में ऊपर आने के लिए होटल इंडस्ट्री जो भी सर्विस वाला बोलो, जो भी आगे ऊपर आने के लिए बहुत तकलीफ उठा रहा है। ऐसा टाइम पे वही होटल इंडस्ट्री बाहर वाले से 100 कोटी महीना में कलेक्ट करने का बोलेगा तो ये होम डिपार्टमेंट वाले का क्या दिमाग है, आप ही सोचिए। मैं कोई पार्टी का तरफ से नहीं बोल रहा है। मैं कम से कम 35 साल से पत्रिकोद्यम न्यूज़पेपर लाइन में रह चुका है। अभी मैं रिटायर लाइफ है, मेरा खुद का न्यूज़पेपर है, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है। इसके लिए जो पब्लिक को मैं बोलना चाहता है, ऐसा अगर महाराष्ट्र में चलेगा, महाराष्ट्र का गवर्नमेंट को कितना बड़ा नाम का धक्का लगेगा, आप लोग सोचिए। सिर्फ बाहर वाला, होटल वाला, पब वाले से ही 100 कोटी क्यों? दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है? हर आदमी को अगर बोल के 100 कोटी, क्योंकि अपना राज चलाना चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। खाली होम डिपार्टमेंट का एक होम मिनिस्टर को 100 कोटी चाहिए, वो भी किससे? पुलिस डिपार्टमेंट वाले से। इसका मतलब ये लोग को क्लियरली मालूम है गरीब आदमी से पैसा लूटने का काम किया। ये चीज में शिवसेना का क्या मुद्दा है? मैं कोई पार्टी लेके नहीं चलता है, लेकिन अभी महाराष्ट्र में उद्धव जी ने आया, मेरे को बहुत खुश हो गया। शिवसेना कितना सालों से खाली कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर बोलो, हर चीज में उसका योगदान बहुत था। अभी ये टाइम में खुद शिवसेना का एक सीएम होने का बावजूद ऐसा क्यों? मैं कोई पार्टी को दोष नहीं देता मैं, लेकिन परमवीर सिंह बोलो, सचिन वाजे बोलो, नहीं तो अनिल देशमुख बोलो, ये तीनों का बारे में मैं बोलना चाहता है। ऐसे लोग भी अपने को चाहिए या? महाराष्ट्र का पुलिस बोलेगा तो पूरा इंडिया में नंबर 1 पुलिस बोलेगा तो अभी का लाइव न्यूज में अपना मनसे का राज ठाकरे साहब ने बोला। मैं कभी भी राज ठाकरे साहब को मैं सैल्यूट मारता है। क्यों? आज का उसका लाइव में होना बहुत जरूरी है। इसका पीछे बहुत लोग हैं। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट से नहीं, सेंट्रल से होना बोल के उसने ये किया। इसके बाद में मैं सच्ची राज ठाकरे साहब को सैल्यूट देते हैं मैं।
मैं कोई पार्टी का तारीफदार नहीं तो पार्टी के लिए नहीं बोलते मैं, लेकिन महाराष्ट्र हर प्रांतीय का लोग है ना बहुत सुखी जीवन निकल रहा है। ये टाइम पे कोरोना आने का बाद भी गांव में गया पब्लिक, गांव में आया, फिर भी वो लोग सुख दिन निकलते हैं। उसमें भी चीनने का ये होम डिपार्टमेंट पूरा संभालने का काम उसका रहता है। इसका बीच में 100 कोटी जमा करने का हुआ क्या तरीका। इसके लिए मैं जो रूलिंग पार्टी है शिवसेना, ये लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी इंक्वायरी प्रॉपर चैनल से होना बहुत ज़रूरी है। किसी को भी न्याय देना ये सीएम का हाथ में भी है, क्योंकि उद्धव जी ने बहुत दिन से देख रहा है, हर कोरोना बोलो, हर खर्च उठाने का जो पब्लिक बोलो, सब कुछ उसको मालूम हो के भी ये चुप बैठना एक गलत बात है। हर आदमी को ये कोरोना का वजह से बहुत बड़ा धक्का लगेले बीच में ये है। इसके लिए और एक सब्जेक्ट बोलना मैं चाहता है, बैंकिंग वाले का जो भी खर्च से उठा के बेचारा उभर रहा है, अभी भी उसको बैंक लोन, ये लोन, वो लोन, गरीब आदमी को तकलीफ हो रहा है। तो मेन चीज़ ये भी बोलना चाहते हैं उद्धव जी, गरीब आदमी सोना गिरवी रखता है, जमीन गिरवी रखता है, बेचारा कोरोना का वजह से उसको कुछ भी इनकम भी नहीं है, लेकिन बैंकिंग वाला इतना उसका पीछे लगता है तो सोना का अभी भाव गिर गया, तो बेचारा वो कार्मिक है, काम करके दिन निकाला, कष्ट के लिए वो उसका सोना गिरवी रखा है, अभी उसका पैसा रेट में गिरा तो बेचारा वो किधर से भरेगा। अभी उसका पास एक तो नौकरी नहीं है, इनकम सोर्सेस नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ आप कंसिडर करो। गरीब आदमी लोग को मुंबई से भगाने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र इसके लिए उद्धव जी को भी हर जो प्रोफाइल गवर्नमेंट का सबसे मेरा विनती यही है, जो भी इंक्वायरी हो रहा है प्रॉपर चैनल से इंक्वायरी होके जो गलती करते हैं उसको शिक्षा होना ही चाहिए। क्योंकि आज के दिन जो पुलिस डिपार्टमेंट ही खुद बम रखने का साहस करते हैं, बोले वो कितना बड़ा अपने को, इससे बड़ा दुख का विषय और क्या है। बाकी कोई भी गरीब है, पेट को खाना नहीं है, वो पैसा मिलता है बोल के अगर बम रखने को जाते हैं वो भी गलती है। एक पुलिस डिपार्टमेंट खुद बम रखने का साहस करता है, इससे बड़ा अपना देश का घंटा, देश को दुर्भाग्य बोल सकते हैं मैं, लेकिन वो कितना प्रूव होता है क्या नहीं होता है मुझे मालूम नहीं है। इसके लिए उद्धव जी से भी मेरा ये विनती है, होटल इंडस्ट्री, छोटा छोटा काम करने वाले को रक्षण देना आपका कर्तव्य है। इसके लिए मेरा आपसे विनती यही है, प्रॉपर चैनल से इंक्वायरी होके ये बाहर आना चाहिए। नमस्कार।